ओम शांति। तो कल की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया ना रूह रिहान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना? अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश है। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति तो है ना, शक्ति कम नहीं हुई है। ज्ञान की शक्ति है परंतु ज्ञान क्लियर नहीं है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के है, नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के है। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। ये तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ से उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना? तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम योगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम योगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ? सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आंख मिचौनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सब के ऊपर
भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सब के ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, तो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? हाँ, गेवर जलेबी। तो आप लोग गुलाब का फूल भी तो तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मचाया। बाबा कहते मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, मतलब क्या क्या किया बाबा ने। एडवांस पार्टी वालों ने वो सब सुनाया समाचार। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले सभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है नहीं ना, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? तो बाप दादा ने विशेष ड्रिल कराई। सेकंड में सभी बिल्कुल लाइट माइट फरिश्ता बन जाए। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और अव्यक्तवाणी पे रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।